हाय, मैं बलजीत कौर बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ग्रेस पीरियड के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप देख सको। हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड किसे कहते हैं। ग्रेस पीरियड और वेटिंग पीरियड सेम होते हैं या ग्रेस पीरियड में जब भी कोई क्लेम आ जाए वो पेबल होगा, या ग्रेस पीरियड जब भी ख़त्म हो जाए तो उस केस में हमारी पॉलिसी का क्या होगा। पहले बात करते हैं ग्रेस पीरियड किसे कहते हैं। ग्रेस पीरियड उसे कहते हैं कि जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के वो एक्स्ट्रा डे होते हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्यूअल की एक्सपायरी डेट मिस होने के बाद मिलते हैं। ठीक है, ये आखिरी मौका होता है आपकी पॉलिसी का रिन्यू करने का। ये ग्रेस पीरियड अलग अलग कंपनी देती है। कोई कंपनी 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है या कोई कंपनी 30 दिन का वेटिंग ग्रेस पीरियड देती है। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आप पहले चेक कर लो कि आपकी पॉलिसी में ग्रेस पीरियड कितने दिन का है। ठीक है। सेकंड है इसमें कि ग्रेस पीरियड और वेटिंग पीरियड सेम है नहीं, ये सेम नहीं है, इसमें काफ़ी अंतर है। ग्रेस पीरियड वो होते हैं जो आपकी रिन्यूअल डेट मिस होने के बाद जो दिन मिलते हैं, पर जो वेटिंग पीरियड होते हैं ये पॉलिसी के लेने के टाइम आपको लगते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीज़ पहले डे से कवर नहीं होती। कुछ वेटिंग पीरियड 30 दिन के होते हैं, कुछ 2 साल के स्पेसिफिक इलनेस या कुछ प्री एग्जिस्टिंग होते हैं वो 3 या 4 साल के होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। तीसरा है कि जब भी ग्रेस पीरियड में कोई क्लेम आ जाए तो वो मिल जाएगा। पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप ग्रेस पीरियड तक पहुंचो ही ना, आप रिन्यूअल की डेट पे पॉलिसी रिन्यू कर दो। पर किसी कारणवश आप ग्रेस पीरियड आपको लग गया तो उस केस में कंपनी कोई क्लेम आ गया तो वो पेबल नहीं होता, कंपनी क्लेम नहीं देती। और जब भी उस ग्रेस पीरियड में कोई बीमारी डायग्नोज हो गई तो उस पर वेटिंग पीरियड लगेगा। जो इस वाले क्लोज की मैं बात करूँ तो इस वाले क्लोज में अभी कंपनियां वर्क कर रही हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये क्लोज ख़त्म हो जाए, बट फिलहाल अभी तो है। ठीक है। थर्ड इसमें आ जाता है जब भी आपका जो ग्रेस पीरियड है वो ख़त्म हो गया तो उस केस के बाद क्या होगा, तो उस केस के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, आपको नए सिरे से पॉलिसी फिर लेनी पड़ेगी। आपको सारे वेटिंग पीरियड जो लगते हैं वो सारे दोबारा लगेंगे। ये उन लोगों के लिए कष्टकारी ज़्यादा हो जाता है जिनको प्री एग्जिस्टिंग पहले से थी और उसने वहाँ पर अपनी पहली वाली पॉलिसी में सारे वेटिंग पीरियड कर लिए थे। अब दोबारा से उस बंदे को जो हो रखी उसकी बीमारी उस पर वेटिंग पीरियड लगेंगे 3 या 4 साल के, और जो नो क्लेम बोनस उस बंदे ने अपना अर्न करा था वो भी ज़ीरो हो गया। अब नए सिरे से पॉलिसी में उसको दोबारा से अपना नो क्लेम बोनस भी अर्न करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।